लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट्स ऑफ प्लांट अटैच टू द स्टेम। मैंने बताया ना कि स्टेम से फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीफ अटैच होते हैं, उस स्टेम के ऊपर ही फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स ग्रो करते हैं। तो वही है कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है प्लांट का। लीव्स एकदम चिपटी होती है ना, मतलब फ्लैट होती है ना एकदम, इसीलिए लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट्स। अब लीव्स में ग्रीन कलर की होती क्यों है, लीव्स क्यों ग्रीन कलर की होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दो तरीके की सेल्स होती हैं, देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम लोग एनिमल सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स प्लांट सेल से बने हुए हैं। जैसे हम लोगों के पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे सेल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है। सेल के ऑर्गन्स को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। तो जैसे हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल्स के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सेल्स के ऑर्गन्स को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर हम लोग के सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता ना, तो ह्यूमंस भी ग्रीन कलर के दिख रहे होते, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, मतलब सेल का एक ऑर्गन समझ लो होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसे तो कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं, उस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है, और उसी ग्रीन कलर की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, केवल प्लांट्स ही नहीं, ऐसा एक बैक्टीरिया भी है जो अपना खाना खुद से बनाता है। उसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक। तो leaves are the green flat parts of a plant that attach to the stem. Leaves, fruits and flowers स्टेम से अटैच होते हैं, स्टेम से इन्हें सपोर्ट करती है। देखो, अगर स्टेम नहीं होगी ना तो ये सारी चीजें ग्रो भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्टेम के ऊपर ही तो लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर ग्रो करते हैं। ठीक है। अब लीव्स का क्या फंक्शन होता है? लीव्स खाना बनाती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, कौन से प्लांट के पार्ट में हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। ये ब्रीदिंग में हेल्प करती है। जैसे हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, वैसे प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास लंग्स नहीं है रेस्पायर करने के लिए। प्लांट्स के पास दूसरे ऑर्गन्स हैं रेस्पायर करने के लिए। प्लांट्स के पास स्टोमेटा होता है। प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनके सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो रिस्पायरेशन करते हैं। और जो वो जो पोर्स होते हैं उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। टाइनी होल्स हेल्प स्टोमेटा, टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा हेल्प लीव्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टाइनी पोर्स को, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और वो लीव्स को गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। गैसेस एक्सचेंज करना मतलब ब्रीदिंग करना या रेस्पायरेशन करना।
हम्म। तो लीव्स क्या है? ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट है। फ्लैट का मतलब चिपटा हुआ, कोई भी चीज एकदम चिपटी हुई। ठीक है, फ्लैट, कोई फ्लैट चीज देखी हो, देखी होगी। पर प्लांट अटैच टू द स्टेम, और लीव्स क्या, लीव्स कहाँ अटैच होती हैं? स्टेम से अटैच होती हैं। समझ आया? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स पढ़ा चुके थे यस मैम। पहले, ओवरव्यू दिया है मैंने। बताओ रूट्स क्या होते हैं? क्या समझ में आया तुमको रूट्स से? इंग्लिश में मत बताओ, हिंदी में ही बता दो। मैम रूट्स का मतलब वो जड़ें। हाँ, मैम जड़ें। जड़ें नहीं, कहाँ उगती हैं, ग्रो कहाँ करती हैं? मैम मिट्टी में। मिट्टी के नीचे या मिट्टी के ऊपर? मैम मिट्टी के नीचे। अच्छा, और स्टेम? मैम मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के ऊपर। क्या काम होता है स्टेम का? मैम वो दरख्त को सीधा रहने में मतलब। हाँ, प्लांट को किसको सीधा रहने में? हम्म, किस दरख्त को। किसको? मैम मैम पत्तों को। नहीं, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में स्टेम हेल्प करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को, ठीक है? यस मैम। तुम लिखते नहीं हो क्या कहीं पे, जो हम बोलते हैं या जो हम इम्पोर्टेंट बताते हैं? हाँ। हाँ मैम। क्यों? फिर याद कैसे रहेगा तुम्हें? रिवीजन कैसे करोगे? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं बोले तो। हाँ, मैम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है, लीव्स क्या होती हैं? मैम पत्ते। पत्ते, ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं पत्ते? मैम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के, ठीक है। लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट, ये याद कर लो, ग्रीन फ्लैट पार्ट। ये डेफिनेशन अगर आ जाएगी लीव की तो ये लिख सकते हो, लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट अटैच टू द स्टेम। लीव्स मेक्स फूड, टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा हेल्प लीव्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। यस। हम्म। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीव्स। पार्ट्स ऑफ अ लीफ: लीफ ब्लेड, वेन्स, मिडरिब, ये लीव्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखो, पहला होता है लीफ ब्लेड। हम्म। देखो, लीफ हमें कुछ ऐसी दिखती है। हम्म। लीफ हमें कुछ ऐसी दिखती है, इस शेप की। यस मैम। हम्म। यस मैम।
लीव्स हमें कुछ ऐसे दिखती हैं। ये एक लीफ है। यस मैम। देख लो, कुछ ऐसी। इसको हम लोग, ये जो बीच वाली लाइन है, देखो, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। ठीक है। ये जो ये चीज है इसकी, ये ये इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। ये वेन्स हैं। ठीक। समझ आया। यस मैम। और लीफ ब्लेड, हम लोग इस चीज को लीफ ब्लेड बोलते हैं या मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये पार्ट होते हैं लीव्स के, समझ आया। यस और मैम। इस पार्ट को, मतलब ये यहाँ तक तो हमारी मार्जिन है, ये तो हमारी मार्जिन है यहाँ तक। और इस पार्ट को, ये जो लीफ के नीचे ये पार्ट रहता है, उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल। पेटियोल। ठीक। देखो, एक होता है लीफ ब्लेड, फिर होता है वेन्स, फिर है मिडरिप, फिर है पेटियोल। ठीक है। लीफ ब्लेड, फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। ठीक। वेन्स क्या होता है? थिन लाइंस। ये जो पतली पतली लाइंस होती है लीव्स में, ऐसे, ये, हाँ, ये मान लो हमारी मिडरिब है। अब ये जो लाइंस इससे निकली होती है पतली पतली, इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी वेन्स है। ठीक है। तो थिन लाइंस कैरिंग वाटर एंड फ्रूट, ये जो पतली पतली लाइंस निकली हुई है ना, इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? वाटर और फूड को कैरी करती हैं। ठीक। देखो, थिन लाइंस कैरिंग वाटर एंड फूड। देखो, ये जो पतली पतली लाइंस हैं, वेन्स जिनको हम लोग कहते हैं, लीव्स में होती हैं, मिडरिप से जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं? फूड एंड वाटर को कैरी करती हैं। ठीक है। समझ आया। यस मैम। हम्म। वेन्स क्या होता है, समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो। देखो, अब मिडरिप क्या होता है। देखो, ये तो हमारी पतली पतली वेन्स है। ठीक है। जो जो ये एक मेन
बीच में ये जो मेन थिक वेन है, इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच में एक लाइन है थोड़ी थिक सी, इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं, ठीक है। और ये मेन थिक वेन होती है, ठीक है। समझ आया? ये जो मेन थिक वेव होती है, इसी से पतली पतली लाइंस जाती हैं, जिनको हम लोग वेन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिडरिप कहते हैं। समझ आया? यस मैम। हम्म। उसके बाद है पिट्यूल, स्मॉल थिक वेन द सेंटर। ये जो स्मॉल थिक वेन है यहाँ पे, जो लीफ से जुड़ी हुई है बीच में, इसको हम लोग पिटियोल बोलते हैं। समझ आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। लीव्स के चार पार्ट्स होते हैं, लीफ, ब्लेड, वेन्स, मिडरिप, पिटियोल। पेटियोल, समझ आया? चारों पार्ट्स। यस मैम। वेन्स क्या करती हैं? हम्म। वेन्स क्या करती हैं बताओ? कैरिंग फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर को कैरी करती हैं। यस मैम। समझ में नहीं आया कि पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या 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 होते हैं और क्या क्या करते हैं? कोई डाउट? नो मैम। आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही ऐसे लोग। देखो पिटियोल क्या होता है, स्मॉल स्टार्क ज्वाइनिंग लीफ टू स्टेम। ये स्टेम से जो ये छोटा सा बीच का पार्ट होता है, ये पिटियोल, जो स्टेम से लीफ को ज्वाइन करता है, ठीक है। यस मैम। हाँ। तो लीफ के पार्ट समझ में आए? यस लीफ के मैम। पार्ट समझ में आए? यस मैम। कोई डाउट कहीं पे? नो मैम। ठीक। लीफ वेरिएशन, देखो, what is leaf variation? The arrangement of pattern of veins on the leaf is called leaf variation. भगवान, ये लड़का
हम्म, क्या गायब हो गया फिर? हाँ कौन है क्या? पता नहीं अब वो। सब लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांग लेना, हमने मैसेज तो कर दिया है, लेकिन सब लोग से बोल देना कि रिपोर्ट कार्ड अपना पिछले साल का हमको सेंड कर दे, अच्छा। ताकि हम लोग जो है उसके हिसाब से इन लोग का मार्क्स बनवाएंगे। इस बार बनवाना है परसेंट, सब 10%। आसान ना, क्यों ना चलिए। ऐसे कैसे टारगेट कर सकते हैं ना, साथ में बच्चे हैं ना, तो अलग अलग फिर अटेंशन कैसे देंगे। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके। इसी बात का यही मतलब मेरा इंटेंशन है कि परसेंटेज बढ़े तो हमको मतलब वाकई में खुशी होगी। हाँ नहीं और मतलब क्या। चलिए कुछ ही देखते हैं क्या होता है। बैठ जाया करो भैया, तुम खड़े खड़े 4 घंटा थक जाओगी, कोई चला जाएगा नहीं तो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ऑफ कर दे। अरे तो क्या हुआ? नहीं, फिर जब ये वीडियो पड़ेगी तो वो लोग जो देखेगा वो सोचेगा बीच में रुक क्यों गई हैं। उन्हें क्या पता कि क्लास में कोई नहीं है। पॉज करो, अच्छा। कोई ना आ करे तो एक बार म्यूट लगा दिया करो। बॉस कहाँ से होगी। तो बता।